Hello student, I am Sarmila Viskarma, science subject. Today discuss the topic brain, यानी कि आज हम ह्यूमन ब्रेन के बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो आपको पता है कि ह्यूमन ब्रेन से हमारे बॉडी के जितने भी इंटरनल पार्ट्स होते हैं वो सभी ब्रेन यानी कि पार्ट्स को क्या करता है, कंट्रोल करता है। यानी कि ब्रेन इज़ द कंट्रोल ऑफ आवर इंटरनल ऑर्गन्स। ओके, सो हमारा ब्रेन जो है हेड में क्या है, प्रेजेंट है, यानी कि क्रेनियम में क्या है, ये इसे प्रोटेक्ट करता है। क्रेनियम मीन्स होता है स्कल। स्कल हमारे ब्रेन को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। ब्रेन का जो वेट होता है इसे ये होता है 1.2 से लेकर के 1.4 kg होता है इसका ब्रेन का वेट। और ये सभी सेंस ऑर्गन से क्या होता है, कनेक्ट होता है, ज्वाइंट रहता है। जितने भी हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं हमारे बॉडी के, सारे हमारे सेंस ऑर्गन से क्या होता है, ये ज्वाइंट होता है। ये हमारे ब्रेन का एक विशेष प्रकार का सेल से ये नहीं बना होता है जिसे हम कहते हैं न्यूरॉन्स। न्यूरॉन की टोटल क्वांटिटी यानी कि टोटल संख्या होती है 1 खरब से भी अधिक। तो ब्रेन 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। सबसे पहला होता है इसका फोर ब्रेन्स, सेकंड होता है मिड ब्रेन्स और थर्ड होता है हमारा इसमें हिंड ब्रेन्स। यानी कि जो ब्रेन्स होते हैं तो ये 3 पार्ट में डिवाइड होता है। सबसे पहला होता है फोर ब्रेन, थर्ड होता है मिड ब्रेन एंड थर्ड होता है हमारा हिंड ब्रेन्स। तो फोर ब्रेन्स भी हमारे होते हैं, जो फोर ब्रेन्स के भी 3 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। यानी कि जो फोर ब्रेन्स होते हैं तो ये फोर ब्रेन्स ही हमारे 3 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, सेरिब्रम्स, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। तो जो सेरिब्रम्स होते हैं ये ह्यूमन पार्ट्स, ये जो सेरिब्रम्स है ये ह्यूमन बींग्स का सबसे लार्जेस्ट एंड डेवलप पार्ट्स होता है। ये 2 हेमिस्फीयर में लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड होता है, जिसको हम लेफ्ट एंड राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर कहा जाता है। और दोनों ही हेमिस्फीयर जिस नर्व्स फाइबर से जुड़ा रहता है उसे कॉर्पस और कोलेशियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉर्पस एंड कोलेशियम भी कहते हैं उसे। और सेल के जिस लेयर से सेरेब्रल हेमिस्फीयर को कवर करते हैं उसे सेरेब्रल कॉर्टेक्स भी कहते हैं। ये जिस भी लेयर से यानी कि पूरी तरह से कवर होता है उसे हम क्या कहते हैं, सेरेब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं, जो नर्वस से बना होता है। और ये ब्राउन कलर का होता है, ये ग्रे मैटर का भी बना होता है। ये जो सेरिब्रम्स होता है ये ब्राउन कलर का भी होता है और ये इसे हम ग्रे मैटर भी कहते हैं। तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स के नीचे जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स होता है इसके ठीक नीचे क्या पाया जाता है, एक्सॉन पाया जाता है। जो ये सेरिब्रल्स होते हैं तो इसके ठीक नीचे क्या पाया जाता है, एक्सॉन पाया जाता है। और एक्सॉन हमने आपको पहले ही बताया है कि एक्सॉन्स डेंड्राइट के जब मैसेज को क्या करता है, रिसीव करता है, तो मैसेज को रिसीव करने के बाद एक्सॉन ही होता है जो साइनेप्स के थ्रू, ये 1 बाय 1 साइनेप्स के थ्रू कहाँ करता है, ब्रेन तक ये मैसेज को पहुँचाता है ना। और ये वाइट कलर का होता है जिसे हम वाइट मैटर भी कहते हैं। तो सेरेब्रल का जो लेफ्ट हेमिस्फीयर शरीर के राइट पार्ट को नियंत्रण करता है और यानी कि कंट्रोल करता है, एंड राइट हेमिस्फीयर लेफ्ट पार्ट को नियंत्रण करता है। तो इसका फंक्शन होता है, ये इसका फंक्शन 3 तरह का होता है। सेरेब्रम के 3 टाइप से फंक्शंस होते हैं। फर्स्ट फंक्शन इसका क्या होता है, अगर सेरेब्रम को में जैसे मान लीजिए किसी चीज़ को अंडरस्टैंड करना, सॉल्व करना, प्रॉब्लम सॉल्व करना, कोई योजना बनाना है, किसी चीज़ को रिकॉल करना, जितनी भी एक्टिविटीज़ आप करते हो ये सारी एक्टिविटीज़ आपके सेरेब्रम के थ्रू होती है। और ये हमारे बॉडी के वॉलेंट्री मसल्स को भी कंट्रोल करता है ना। क्या कहते हैं, सेरेब्रम हमारे बॉडी के वॉलेंट्री मसल्स को भी कंट्रोल करने में हेल्प करता है। सेरेब्रम हमारे आइज़, नोज़, ईयर्स, ये सभी चीज़ों में क्या कहते हैं, मैसेज को नीड यानी कि मैसेज नीड करता है, यानी सभी चीज़ों की मैसेज को भी ये नीड करता है ना। और जिस शरीर में यानी कि हमारे जिस भी बॉडी में सेरेब्रम छोटा होता है यानी कि जिसका डेवलप नहीं हो पाता तो वह क्या होता है, मेंटली होता है। जैसे मान लीजिए कि जिस भी बच्चे की बॉडी में अगर सेरेब्रम डेवलप नहीं हुआ तो आप देखेंगे कि वो बचपन से ही क्या होता है, मेंटली उसमें प्रॉब्लम्स होती हैं, तो वो सिर्फ सेरेब्रम के थ्रू ही होती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास थैलेमस, है ना। ये फोर ब्रेन का जो सेकंड पार्ट होता है थैलेमस। तो थैलेमस क्या करता है, थैलेमस हमारे ये ग्रे मैटर का बना होता है और इसका साइज़ क्या होता है, पूरा एक्स साइज़ का होता है। ये जैसे ये है ना, तो ये ठीक इसके नीचे पाया जाता है और ये क्या होता है, ये थैलेमस है, इसे कहते हैं, ये एक्स साइज़ का होता है।
और यानी कि ये ठीक सेरिब्रम के ठीक नीचे पाया जाता है। ये इसका वर्क क्या होता है, यानी कि जितनी भी यानी कि मान लीजिए पेन होना, यानी कि हॉट और कोल्ड, ये सभी चीज़ों को आइडेंटिफाइड करने का वर्क किसका होता है, थैलेमस का होता है। फिर ठीक इसके नीचे पाया जाता है हाइपोथैलेमस। क्या पाया जाता है, हाइपोथैलेमस। ये हमारे फोरब्रेन का थर्ड पार्ट होता है। ये ब्रेन का वह पार्ट है जो थैलेमस के ठीक नीचे पाया जाता है। इसका वर्क क्या होता है, किसी को यानी कि एंग्री होना, यानी कि भूख लगना, प्यास, घृणा, क्रोध, यानी कि इमोशंस, जितनी भी फीलिंग होती है उस सारी फीलिंग्स को यानी कि हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। और हाइपोथैलेमस हमारे बॉडी के टेम्परेचर को और वाटर की मात्रा को भी कंट्रोल करता है। हाइपोथैलेमस के ठीक नीचे कौन सी ग्लैंड्स होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड्स होती है ना। तो वो पिट्यूटरी ग्लैंड्स भी हाइपोथैलेमस में ही प्रेजेंट होता है। हाइपोथैलेमस एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन्स को भी कंट्रोल करता है। हाइपोथैलेमस एंडोक्राइन से निकलने वाले हार्मोन्स को भी क्या करता है, कंट्रोल करता है। फिर फोरब्रेन में हमारा जो सेकंड पार्ट होता है मिड ब्रेन्स। तो मिड ब्रेन्स जो होता है ये हिंड ब्रेन के ठीक यानी कि जो फोरब्रेन्स होता है तो ये फोरब्रेन्स के ठीक नीचे पाया जाता है। ये यहाँ पर सेरिब्रम्स है, ये थैलेमस है और ये हाइपोथैलेमस है। अब यहाँ पर क्या पाया जा रहा है आपके ब्रेन्स में, मिड ब्रेन्स, है ना। ये मिड ब्रेन जो होता है ये आपके फोरब्रेन और हिंड ब्रेन इन दोनों के बीचों बीच पाया जाता है, जिसे हम मेसन्स फ्लोन भी कहते हैं। ये मिड ब्रेन में 4 बॉडी से बना होता है। जो मिड ब्रेन होता है ये 4 बॉडी से बना होता है। अब इन बॉडी को जो कार्पोरा और कार्डिजेमिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्पोरा एंड कार्डिजेमिन भी कहते हैं। इसके ऊपर की जो 2 बॉडीज़ होती है उसे हम कहते हैं टेक्टम, और नीचे की जो लोअर की बॉडी होती है उसे कहते हैं हम टिगमेंटम। तो जो टेक्टम्स होता है, टेक्टम हमारा देखने का वर्क होता है और टिगमेंटम सुनने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा कि जो मिड ब्रेन होता है इसमें यानी कि 4 बॉडीज़ होते हैं, जिनमें से 2 अपर तो 2 लोअर्स होते हैं, जिसे हम टेक्टम एंड टिगमेंटम कहते हैं। तो टेक्टम का क्या वर्क होता है हमारे ब्रेन में, मिड ब्रेन में, देखने का, और टिगमेंटम का वर्क होता है सुनने का। ओके। फिर थर्ड पार्ट होता है, फोरब्रेन का थर्ड पार्ट होता है हमारा हिंड ब्रेन। तो हिंड ब्रेन ये हमारे बॉडी के ब्रेन का सबसे बिहाइंड का भाग होता है, यानी कि जो बॉडी के पीछे का पार्ट्स होता है ना। ये जो हमारी ये जैसे ये मान लीजिए स्टार्टिंग है तो ये पीछे का पार्ट्स होता है। तो इस पीछे के पार्ट्स को क्या कहते हैं हम, हिंड ब्रेन्स। और ये हिंड ब्रेन्स हमारा किसका बना होता है, सेरिबेलियम्स, पोन्स एंड मेडुला, इन तीनों चीज़ों से मिलकर के हमारा क्या बनता है, हिंड ब्रेन्स बनता है। तो सेरिबेलियम्स क्या होता है, ये ब्रेन दूसरे सबसे बड़े भाग का होता है। अगर सेरिबेलियम के बेस पर उसके नीचे स्थित अनेक यानी कि खांचे भी पाए जाते हैं। ये जो सेरिबेलियम, ये देखिए, जो ये देखिए इसमें बहुत से क्या पाए जा रहे हैं, यानी कि खांचे टाइप में पाए जाते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं, सेरिबेलियम। इसका यानी कि कॉर्टेक्स भी ये क्या होता है, ग्रे कलर का बना होता है। इसका कार्य क्या होता है, इसका वर्क फंक्शन, सेरिबेलियम यानी कि जो बॉडी के यानी कि मेंटेनेंस को बना करके रखता है, और उसकी जो नर्व्स होती हैं इन सभी नर्व्सों को भी ये क्या कहते हैं, कंट्रोल करता है। पॉन्स यानी कि जो मेंटेनेंस फॉलन भी कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है, मेंटेनेंस फॉलन भी कहा जाता है। पॉन्स रिस्पिरेशन यानी कि रिस्पिरेशन में सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है, या ऐसा भी कह सकते हैं कि ये हेल्प भी करता है। तो पॉन्स में रिस्पिरेशन न्यूक्लियस नामक एक संरचना बनाती है, और पॉन्स में न्यूमोटैक्सिक सेंटर होता है ना। तो पॉन्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको समझ में आएगी। कि पॉन्स का वर्क क्या होता है, ये हमारे बॉडी में रिस्पिरेशन में इसका सबसे महत्वपूर्ण रोल्स होता है। फिर थर्ड पार्ट आता है आपका मेडुला। तो मेडुला हमारे ब्रेन का सबसे लास्ट पार्ट होता है, ये स्पाइनल कॉर्ड से अटैच होता है। ये जो क्या है हमारा, ये मेडुला है, और ये मेडुला आप देखिए कि ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड से यानी कि ज्वाइंट होता है। इसका मेन वर्क होता है, जैसे मान लीजिए जो सलाइवा होता है, सलाइवा का आना, सलाइवा मीन्स होता है आपका क्या, लार का आना, सलाइवा मीन्स लार,
और वॉमिटिंग का आना, हार्ट बीट का आना, है ना, यानी कि जितने भी अनवांटेड हमारे बॉडी में वर्क होते हैं इन सभी को क्या करता है, मेडुला कंट्रोल करता है। और ये रिस्पिरेशन में जैसे मान लीजिए जैसे किसी को कफ आना, जैसे खांसी आना, ये सारी चीज़ों को भी क्या करता है, मेडुला कंट्रोल करता है। तो हमारा ब्रेन इन सभी से मिल करके बना होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं, इन सारी चीज़ों से हमारा ब्रेन क्या होता है, मिल करके बनता है। तो ब्रेन का मेन वर्क क्या होता है, ब्रेन का मेन वर्क होता है हमारे बॉडी के टेम्परेचर को, ब्लड प्रेशर को, पल्स रेट को, हार्ट रेट को एंड रिस्पिरेशन में, ये सारी चीज़ों में इसका मेन रोल होता है। ये सारी चीज़ें हमारे बॉडी के ऑल पार्ट्स को कंट्रोल करता है। ये हमारे डिफरेंट सेंस ऑर्गन्स की हेल्प से, यानी कि जैसे मान लीजिए देख कर, छू कर, चख कर, है ना, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, हमारे ब्रेन के थ्रू होती हैं। तो ये सारी चीज़ें हम यानी कि ब्रेन ही कंट्रोल करता है। तो स्टूडेंट ये था हमारे ब्रेन के बारे में। इसमें और भी जो चीज़ समझ में नहीं हुआ हो तो आप मेरे को ज़रूर इस पर यानी कि कमेंट्स करके आप ज़रूर बताइएगा। और मेरे को ये समझ में आ रहा है कि आपको समझ में आया होगा। ओके।